हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, पुलिस सिस्टम इन इंडिया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में पुलिस सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ पुलिस सिस्टम इन इंडिया। सेकेंड, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से पुलिस अपनी ड्यूटीज़ और फंक्शंस प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली नहीं कर पा रही है, that is reasons for failure of police system in India। and last but not the least, हम कुछ ऐसे suggestions डिस्कस करेंगे जिनसे पुलिस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। मैंने और भी कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की। इंडिया को एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाए रखने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, अपकीप ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और दूसरा, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। जब भी हम कस्टमरी जस्टिस सिस्टम की तरफ देखते हैं जो फैमिलीज़ के सपोर्ट पर रिलाई करता था, तब हम ये पाते हैं कि प्रिमिटिव पीरियड के दौरान लोगों ने अक्यूज से रिवेंज लेने के लिए लॉ को अपने हाथों में लेना स्टार्ट कर दिया था। एंशिएंट हम्मुराबी कोड के अकॉर्डिंग विक्टिम की फैमिली विक्टिम के रिहैबिलिटेशन और अक्यूज से विक्टिम का रिवेंज लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। और जीनेलॉजी लॉ के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट किया गया ऑफेंस स्टेट के अगेंस्ट किया गया ऑफेंस माना जाता था। पुलिस फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम मिडिल एरा और ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टाइम से ट्रेस कर सकते हैं, जो कि आज भी हर नेशन में देखने को मिलता है। जब भी कानून के समक्ष लाए जाने वाले मामलों की बात होती है तो जो पुलिस है वो सबसे पहले ऑफिशियल गार्जियंस होते हैं पब्लिक के, यानी कि पब्लिक इनसे सबसे पहले इंटरैक्ट करती है। स्टेट की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बनाए रखने के लिए पुलिस सोसाइटी के सामने अपीयर होती है। कॉमन मैन पुलिस के साथ एज एन अक्यूज्ड, विक्टिम, सस्पेक्ट या कंप्लेनेंट की तरह एक्ट करता है, यानी कि कॉमन मैन या तो अक्यूज्ड होगा या विक्टिम होगा या सस्पेक्ट या कंप्लेनेंट। लॉ द्वारा दिए गए राइट्स एंड अथॉरिटी और लीगल गाइडेंस को फॉलो करके पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करे। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में पुलिस सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, इवोल्यूशन ऑफ पुलिस सिस्टम इन इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट पीरियड के बारे में। अगर हम पुलिस की हिस्ट्री की बात करें तो इसे हम वैदिक एरा से ट्रेस कर सकते हैं। वेदों में जैसे कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में डिफरेंट क्राइम्स और उनकी पनिशमेंट के बारे में मेंशन किया गया है। वेदों के क्रिएशन के टाइम से ही पुलिसिंग सिस्टम का आइडिया भी प्रेजेंट रहा है। उस टाइम के जो रूलर्स होते थे या जो राजा महाराजा होते थे वो अपने गुप्तचरों और सोर्सेस के थ्रू उनके राज्य में होने वाले क्राइम्स का पता लगाते थे, और जो लोग उन क्राइम्स के लिए गिल्टी यानी दोषी पाए जाते थे उन्हें ऑफेंस की सीरियसनेस को ध्यान में रखकर पनिश किया जाता था। इस पीरियड में चोरों और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्चुअल अराइवल था वो मौर्य और गुप्त के पीरियड में हुआ। हालांकि उन्हें उस समय पुलिस एजेंसीज नहीं कहा जाता था, लेकिन वो पुलिस से रिलेटेड ही कुछ सिमिलर टास्क करते थे। बेसिकली सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का काम करते थे। प्राचीन काल के जो संस्कृत, पाली और प्राकृत के राइटर्स थे उन्हें उस टाइम के लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी अच्छी जानकारी थी, या हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी समझ थी। मौर्य और इस्लामिक इन्वेजन पीरियड के दौरान पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्रॉपर एग्जिस्टेंस नहीं थी। अब हम बात करते हैं मिडीवियल पीरियड के बारे में। बाबर की लीडरशिप एंड लास्ट लोधी किंग का समर्पण इंडियन हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मुगल एम्परर्स अपने किंगडम या एम्पायर की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी कंसर्न थे, और इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए उन्होंने कई सारे एफर्ट्स भी किए। ज़मींदारी सिस्टम की आड़ में शेर शाह ने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को डेवलप किया। इसके बाद अकबर के टाइम पर सूबेदार और नाजिम सिस्टम, जिनके नीचे कई सारे फौजदार थे, उन्होंने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया।
चोरों को अरेस्ट करना, पीस मेंटेन करना और फोर्स से अपोजिशन शो करना एक्सेट्रा फौजदार्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थीं। सूबेदार और सब सूबेदार हाईवे की सिक्योरिटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की। ब्रिटिश एरा में पुलिस रिफॉर्म्स ग्रेजुअली और रेगुलर बेसिस पर हुए। ब्रिटिश रेवोल्यूशन ने पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में लगातार चेंजेस लाए। ब्रिटिश इन्वेंटर्स ने स्टैब्लिश्ड ऑर्डर को इफेक्ट किए बिना मॉडर्न पुलिस कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया। उन्होंने खुद के पुलिस सिस्टम को इस्टेब्लिश करने से पहले पुलिस को क्रिमिनल जस्टिस का एक क्रूशल कंपोनेंट माना। पुलिस सिस्टम में चेंजेस करने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उन्हें 1791 में कलकत्ता का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया गया था। 1792 में पुलिस सिस्टम को नेसेसरी माना गया और इसीलिए बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी और थानेदारी सिस्टम को रिप्लेस करके फर्स्ट पुलिसिंग सिस्टम की शुरुआत की थी। उन्होंने हर 400 स्क्वायर माइल्स के डिस्ट्रिक्ट के लिए दरोगा, मोहरिर, एक जमींदार और 10 बुरकंदाज को असाइन किया, जिनमें से हर एक के पास एक अलग पुलिस स्टेशन था। ये जो पुलिस सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, इसमें जो दरोगा था वो अपने एक्शंस के लिए डिस्ट्रिक्ट जज को अकाउंटेबल था और वहीं कोतवाल्स को टाउन का कंट्रोल दिया गया था। 3 कमिटीज़ जो कि 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, 1806 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा और 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अपॉइंट की गई थीं, उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस के इस प्लान की जांच की। इन कमिटीज़ ने रिकमेंड किया कि विलेज पुलिस को ज़्यादा पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। पुलिस एक्ट 1861 पहला एक्ट था जिसने इस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी पुलिस सिस्टम को इंडिया के कई बड़े हिस्सों में इंट्रोड्यूस कराया। 1860 के पुलिस कमीशन ने पुलिस के नेचर को डिस्क्राइब किया और यही नेचर सिविल पुलिसिंग सिस्टम को मिलिट्री सिस्टम से अलग करता है और इसके बाद इस न्यू सिस्टम को इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी में भी इंट्रोड्यूस किया गया। पुलिस सिस्टम को सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्राइम्स को प्रिवेंट करने के लिए, क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए और स्टेट की अदर एजेंसीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में हेल्प करने के लिए हर स्टेट में इस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन काम करते टाइम इन्हें कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, जिनकी वजह से पुलिस अपनी ड्यूटीज़ और फंक्शंस को प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म करने में फेल हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं इंडिया में पुलिस सिस्टम के फेलियर के कुछ रीजंस के बारे में। रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ पुलिस सिस्टम इन इंडिया। तो सबसे पहले मिसयूज ऑफ पावर बाय पुलिस। गवर्नमेंट ने पुलिस को किसी भी तरह की सिचुएशन या हालातों को फेस करने के लिए वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स दी हुई हैं, जैसे कि वारंट के बिना अरेस्ट करना, किसी भी जगह या घर की तलाशी लेना, यहाँ तक कि चोरों के गैंग, डकैत्स या अदर क्रिमिनल्स का इनकाउंटर के टाइम मारने तक की पावर है पुलिस के पास। और पुलिस को अपनी सभी पावर्स का यूज़ बहुत ही समझदारी के साथ करना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। पुलिस अपनी इन पावर्स का मिसयूज़ भी करती है। अपनी इन्हीं पावर्स का यूज़ करते हुए कभी कभी पुलिस गरीब और निर्दोष लोगों को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करती है ताकि उनके इल इंटरेस्ट फुलफिल हो सकें। और यही सब चीज़ें लोगों के माइंड में पुलिस के अगेंस्ट डिससेटिस्फैक्शन एंड हेट्रेड और फियर की भावना क्रिएट करती हैं। सेकेंड रीज़न है ऑप्रेसिव पॉलिसी। पुलिस का काम सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अलावा कॉमन पीपल की हेल्प करना भी होता है, और वहीं इसके अपोजिट पुलिस केसेस को टैकल या सॉल्व करने के लिए हार्श एंड ऑप्रेसिव एटीट्यूड अपनाती है, यानी कि कठोर और अत्याचारी दृष्टिकोण अपनाती है। पुलिस प्रिजनर्स को भी टॉर्चर करती है। और अगर हम बात करें कुछ और एग्जाम्पल्स की, तो अनवारंटेड यानी अनावश्यक या बिना वजह लाठी चार्ज करना, भीड़ पर फायरिंग करना एक्सेट्रा पुलिस के ऑप्रेसिव एटीट्यूड को शो करता है। थर्ड रीज़न है करप्शन। पुलिस सिस्टम के फेलियर का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न इस सिस्टम में फैला हुआ करप्शन है। इलीगली पैसा कमाने और ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी लगभग हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में ये सबसे ज़्यादा पीक पर है। पुलिस अपनी वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज़ अपने पर्सनल बेनिफिट
और इलीगल अर्निंग के लिए करती है। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर किसी पर्सन के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उस अग्रीव्ड पर्सन को किसी पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर तक फाइल कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर पुलिस ऑफिसर डिसऑनेस्ट या करप्ट है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, बट जो भी थोड़े बहुत लोग ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं वो पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। फोर्थ रीज़न है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। पुलिस को कई सारी जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, लेकिन पुलिस ऑफिशियल के नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं कि ये सभी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ईजिली और इफेक्टिवली परफॉर्म की जा सकें। एंड एज अ रिज़ल्ट मैन पावर की शॉर्टेज के बावजूद इन्हें डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट वर्क्स असाइन किए जाते हैं जिन्हें ये प्रॉपरली करने में फेल हो जाते हैं। जनरल पुलिस सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करती है, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है, सर्च वारंट के अकॉर्डिंग सर्चेस कंडक्ट करती है, मर्डर के केस में पंचनामे तैयार करती है और डिसीज पर्सन की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाती है। जो भी एक्यूज्ड होता है उसके अगेंस्ट एविडेंसेस कलेक्ट करती है एंड कोर्ट में प्रोड्यूस करती है। और तो और वीआईपीज़ के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी करती है, बाज़ारों में भीड़ भाड़ को कंट्रोल करती है, लोगों को फायर, फ्लड और फेमाइन एक्सेट्रा जैसी चीज़ों से बचाती है, रेस्क्यू करती है। साथ ही में पुलिस गवर्नमेंट ऑफिसर्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एक्सेट्रा को एंटी सोशल लोगों से होने वाले डैमेज और डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और पुलिस को कोर्ट के एवरीडे ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करना होता है। इसीलिए ये नेचुरल है कि इन सभी कामों को प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली करने के लिए और ज़्यादा पुलिस स्टाफ की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड पुलिस स्टाफ को ही ये सारी ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं और इतने सारे वर्कलोड की वजह से जो पुलिस से एक्सपेक्ट किया जाता है वो उसे करने में फेल हो जाती हैं। फिफ्थ रीज़न है लैक ऑफ कोऑपरेशन ऑफ पब्लिक। पुलिस डिपार्टमेंट के फेलियर का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न लैक ऑफ कोऑपरेशन ऑफ पब्लिक भी है। इसका कारण ये है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में जो रिलेशनशिप है वो टेंस और अनईजी है। लोग पुलिस से डरते हैं और वो हमेशा पुलिस के साथ किसी भी तरीके का कनेक्शन अवॉइड करते हैं। वो पुलिस के द्वारा होने वाले वायलेंस से डरते हैं एंड एज अ रिज़ल्ट लोग कई बार पुलिस की हेल्प और कोऑपरेट करने के लिए आगे नहीं आते हैं। सिक्स्थ रीज़न है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पुलिस के कामों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी पुलिस सिस्टम के फेलियर का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। कभी कभी जब पुलिस किसी सस्पेक्टेड पर्सन के अगेंस्ट केस इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस पर सोशल, कास्ट या प्रोफेशनल ग्रुप के मेंबर्स द्वारा दबाव बनाया जाता है ताकि वो इन प्रोसीडिंग्स को यहीं पर छोड़ दें। और ये भी एक वेल नोन फैक्ट है कि जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप के पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो कुछ ही मिनटों में उस ग्रुप के सैकड़ों लोग पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी टीचर, लॉयर या स्वीपर या ट्रेड यूनियन के लीडर को अरेस्ट किया जाता है तो इन लोगों से रिलेटेड ग्रुप्स पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से घेर लेते हैं। अगर किसी टैक्सी ड्राइवर को अरेस्ट किया जाता है तो कुछ टैक्सी ड्राइवर्स का यूनियन पूरे शहर की रोड मूवमेंट्स को ठप कर देता है। स्टूडेंट लीडर्स किसी पुलिस ऑफिसर के रिमूवल या ट्रांसफ़र या डिसमिसल की डिमांड के लिए जनरली सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। और जब पॉलिटिकल फोर्सेस अपने फ़ायदे के लिए मौके पर या सीन पर आती हैं तो पुलिस का काम और डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेवेंथ रीज़न है लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग भी पुलिस की एफिशिएंट वर्किंग के फेलियर का एक रीज़न है। पुलिस को ट्रेनिंग के दौरान क्रिमिनल लॉज एंड अदर लॉज के बेसिक लेसन्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन शायद ही उन्हें ये सिखाया जाता है कि आम जनता के साथ उन्हें अच्छा और सिंपैथेटिक बिहेव करना है। शायद उन्हें ट्रेनिंग के दौरान ये नहीं बताया जाता है कि वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं और उन्हें आम जनता की हेल्प करनी चाहिए। एंड एज अ रिज़ल्ट जब ट्रेनिंग के बाद इनकी पोस्टिंग्स की जाती हैं तब ये पुलिस ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरह एक्ट करते हैं और इसी तरह की फीलिंग पुलिस एंड पब्लिक के बीच एमिकेबल रिलेशंस बनाने में रुकावट डालती है। एट्थ रीज़न है ह्यूमन वीकनेस। हर इंसान किसी न किसी ह्यूमन वीकनेस से सफ़र करता है और जब पुलिस वाले होते हैं उनके लिए भी ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। कुछ पुलिस वाले तो अपनी ड्यूटी जेलसी के साथ परफॉर्म करते हैं। कभी कभी इनोसेंट लोगों को ह्यूमिलिएट करते हैं ताकि वो उनसे रिवेंज ले सकें, चाहे वो खुद का रिवेंज हो या उनके किसी दोस्त या रिश्तेदार का। ऐसा भी कहा जाता है
कि मोस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स ग्रीडी यानी लालची होते हैं और वो पैसों के लिए हर काम करते हैं। अब ऐसी बुरी चीज़ें सिर्फ पुलिस वालों में ही नहीं पाई जाती हैं, ये हर इंसान के अंदर प्रेजेंट हैं। बस डिफरेंस इतना सा है कि पुलिस अपनी इन वास्ट पावर्स के कारण अपनी पर्सनल विश और फीलिंग्स को फुलफिल कर सकती है। 9th रीज़न है पुलिस अकाउंटेबिलिटी। पुलिस के खिलाफ कई शिकायतें हैं, जैसे कि अनलॉफुल अरेस्ट, अनलॉफुल सर्चेस, टॉर्चर वाइल इन कस्टडी एंड इवन कस्टोडियल रेप्स एंड डेथ्स। रिसेंटली कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ के केसेस और इनकाउंटर किलिंग्स ने पुलिस फोर्स की इंटीग्रिटी पर गहरे सवाल उठाए हैं। पुलिस पर अपनी पावर्स का मिसयूज़ करने और उन लोगों को सप्रेस करने के आरोप भी हैं जिनको प्रोटेक्ट करना पुलिस की ड्यूटी है। पुलिस पर्सनल्स के खिलाफ करप्शन के आरोप भी हैं। पुलिस अकाउंटेबिलिटी को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों वे में ही फिक्स करने की ज़रूरत है। 10th रीज़न है इनएडिक्वेट रिसोर्सेज। पुलिस फोर्सेस अपनी इनॉर्मस एंड वेरीड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में सीवियर लैक ऑफ रिसोर्सेज फेस कर रही हैं, यानी कि जो भी प्रॉपर एंड एडुकेट रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी हद तक अवेलेबल नहीं हैं उनको। CAG ऑडिट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई स्टेट पुलिस फोर्सेज में वेपन्स की शॉर्टेज है, पुलिस व्हीकल्स की भी कमी है। इन चीज़ों को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए ताकि पुलिस ऑफिसर्स को जल्दी क्राइम सॉल्व करने में हेल्प हो सके। तो ये तो हो गए कुछ रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ पुलिस सिस्टम इन इंडिया। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पुलिस सिस्टम। सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पुलिस सिस्टम। तो ये कुछ सजेशंस हैं पुलिस की एफिशिएंट एंड प्रॉपर वर्किंग के लिए। फर्स्ट, प्रेजेंट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इसकी वर्किंग पर प्रॉपर ध्यान दिया जाना चाहिए और वो सभी एफर्ट्स किए जाने चाहिए जिससे पुलिस की एफिशिएंट वर्किंग में जो कमी आ रही है उसे दूर किया जा सके, यानी कि उन सभी डिफ़िकल्टीज़ और कॉजेज़ को रिमूव करने के मेजर्स लिए जाने चाहिए जिनकी वजह से पुलिस प्रॉपर एंड एफिशिएंट वर्क करने में फेल हो रही है। सेकेंड, पुलिस पर्सनल्स को प्रॉपर एंड एडिक्वेट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को ऑनेस्टली, सिंसियरली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। थर्ड, पुलिस की सैलरीज एंड अदर फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो अपनी फैमिलीज़ की रिक्वायरमेंट्स को लीगल मीन्स के थ्रू पूरा कर सकें। फोर्थ, पुलिस की डेली वर्किंग में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रोकने के लिए प्रॉपर स्टेप्स लिए जाने चाहिए। फिफ्थ, पुलिस पर्सनल्स को उनकी ट्रेनिंग के दौरान सिंसियरिटी, मोरालिटी एंड डिवोशन सिखाया जाना चाहिए ताकि उनके अंदर पब्लिक सर्विस की फीलिंग डेवलप हो। सिक्स्थ, पब्लिक में पुलिस के प्रति फेथ डेवलप करने के लिए एफर्ट्स लिए जाने चाहिए। पब्लिक कोऑपरेशन पुलिस की काफ़ी मदद करेगा और इस रिगार्ड में पुलिस का पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट काफ़ी हेल्प कर सकता है। सेवेंथ, पुलिस एक्ट 1861 को टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाना चाहिए और सुधार करने के लिए इसमें नेसेसरी अमेंडमेंट्स भी किए जाने चाहिए। एट्थ, फॉरेंसिक लैबोरेटरीज बढ़ाई जानी चाहिए ताकि पुलिस को टाइम पर एक्सपर्ट्स मिल सकें। नाइन्थ, पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन और ब्राइबरी को रोकने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लिए जाने चाहिए। 10th, हर 7 से 10 साल के बाद एक कमीशन सेटअप किया जाना चाहिए ताकि पुलिस सिस्टम को रिव्यू किया जा सके और पुलिस फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट के लिए मेजर्स लिए जा सकें। तो ये कुछ सजेशंस हो गए जिनके थ्रू हम पुलिस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एंड लास्ट में कंक्लूड करने के लिए हम कह सकते हैं कि पुलिस फोर्स किसी भी सिविल सोसाइटी की बैकबोन होती है, इसीलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिटीजन्स को इस पर ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर सिटीजन्स को पुलिस पर ट्रस्ट नहीं होगा तो सिविल वॉर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंडियन पुलिस फोर्स कई मामलों में कमज़ोर है और इसे देश में तेज़ी से बढ़ते हुए क्राइम्स को फेस करने के लिए रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। हालांकि ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनसे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से क्राइम को टैकल एंड इन्वेस्टिगेट करना। पुलिस सोसाइटी के गार्डियंस यानी रक्षक हैं और इनमें सुधार की ज़रूरत है ताकि सोसाइटी इनकी रिस्पेक्ट करे और इनके साथ बिना डर के रह सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है
तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।